मेरे मम्मी पापा काफी समय से किराए के लिए घर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था जो मेरे स्कूल और पापा के ऑफिस के पास हो। बहुत ढूंढने के बाद आखिर पापा को एक घर मिला जो मेरे स्कूल के पास ही था। घर तो देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें एक बात थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। उस घर के ठीक पीछे एक पुराना सुनसान घर था। आमतौर पर मुझे ऐसी चीजों से ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन वो छोड़ा हुआ घर देखकर मुझे सच में थोड़ा डर लगा, खासकर इसलिए क्योंकि मेरा कमरा उसी तरफ था। मेरे नए घर के पीछे से मैं अपनी खिड़की से उस डरावने घर को साफ देख सकती थी। माँ, पापा कोई और घर नहीं ढूंढ पाए क्या? मुझे अपना कमरा पसंद नहीं है, वहां से वो छोड़ा हुआ घर दिखता है। एनी, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा ने एक अच्छा घर ढूंढने में कितनी मेहनत की। तो फिर आप लोग मेरा कमरा ले लो, मैं आपका ले लूंगी। मैं वहां नहीं रहना चाहती, मुझे वो कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। एनी, जिद मत करो, इन बेकार की बातों पर ध्यान देने के बजाय घर का सामान जमाने में मेरी मदद करो। अपना सामान जमाओ और अपना कमरा वैसे ही सजा लो जैसे तुम्हें पसंद है। अभी बहुत सारा काम बाकी है, चलो अच्छी बच्ची बनो। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग मुझे मास्टर बेडरूम देने को तैयार नहीं थे। मुझे पहले से पता था। कुछ दिन बाद धीरे धीरे मैं उस कमरे की आदी हो गई और उस छोड़े हुए घर का डर भी कम हो गया। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 9 बजे मैं बिस्तर पर लेटी थी, नींद आने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नजर खिड़की की ओर गई और मैंने देखा उस छोड़े हुए घर की ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से कोई मुझे घूर रहा था। इससे मैं बहुत डर गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैं बस कल्पना कर रही हूँ और मैं खुद को समझाती रही कि ये सब मेरी सोच है। लेकिन मैं साफ साफ देख सकती थी वो कोई था जो मुझे घूर रहा था। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ है? माँ, मैंने उस छोड़े हुए घर की खिड़की में किसी को खड़ा देखा। कृपया मेरे कमरे में चलो और देखो। धीरे धीरे। कहाँ ये? वहां तो कोई नहीं। देखो, रात में सामान्य चीजें भी अजीब लगने लगती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि इतने हॉरर मूवीज मत देखा करो। माँ, कसम से वहां कोई था उस खिड़की में। बस अब सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल जाना है। कुछ नहीं था, तुम बस सोच रही थी। अगली रात जब मैं सोने की तैयारी कर रही थी तो मैंने फिर देखा, वो वही था, मुझे उस छोड़े हुए घर से देख रहा था। मैं डर गई, जोर से चिल्लाई, माँ, जल्दी आओ। आपने कहा था मैं बस सोच रही हूँ। देखो, कोई वहां है। कहाँ है वो? अभी यहीं था, वो कहाँ गया? एनी, तुम्हें पता है अभी क्या टाइम हुआ है? तुम इस वक्त इतनी जोर से चिल्ला रही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पापा सो रहे हैं? लेकिन माँ, बस बहुत हुआ। वो घर खाली नहीं है, वहां कोई है। वहां कोई नहीं रहता तो फिर खिड़की पर कौन खड़ा होगा? हाँ, बिल्कुल वही तो बात है। इसीलिए मैं इतनी हैरान हूँ। क्या ये अजीब नहीं है? देखो एनी, अभी हैलोवीन का टाइम चल रहा है। मुझे यकीन है कि आसपास के कुछ बच्चे तुम्हारे साथ मजाक कर रहे होंगे। ओह हाँ, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। जरूर कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा। अब सो जाओ,
ठीक है। उस रात मैंने ठान लिया, कल मैं उस बच्चे को पकड़कर रहूंगी। जरूर आसपास के किसी घर का होगा। मुझे बस ये पता लगाना है कि वो कौन है, फिर मैं उसके मम्मी पापा को जाकर बता दूंगी। अगर वो पकड़ा गया तो बिना कैंडी के सजा मिलेगी। अगली रात ठीक 9 बजे मैं उस छोड़े हुए घर की ओर निकल पड़ी। आज तो मैंने ठान लिया था, आज मैं उस बच्चे को पकड़कर रहूंगी। घर के अंदर घुसते ही अंधेरा था, पूरा घर सन्नाटे से भरा हुआ। शुरू में तो मैं बहुत हिम्मत से आई थी, पर अब मेरे कदम धीरे धीरे कांपने लगे। मैं बहुत सावधानी से सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे यकीन था कि जो भी मेरे साथ मजाक कर रहा है वो ऊपर की मंजिल पर ही छिपा होगा। जब मैं ऊपर पहुंची तो चारों तरफ देखा, कमरा बहुत अंधेरा था और सामने ही वो खिड़की थी जिससे मैं अपने कमरे को देखा करती थी। यहाँ तो कोई नहीं है। माँ, दरवाजा खोलो। मैं तेजी से नीचे भागी और मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो फंसा हुआ था। कितनी भी जोर लगाई वो हिला तक नहीं। अजीब है, जब मैं आई थी तब तो दरवाजा खुला था। कृपया कोई दरवाजा खोलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। कोई है क्या बाहर? भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? धीरे धीरे संगीत बढ़ता है और वो बुरी आत्मा एनी के घर में आ गई। बेचारी एनी उस छोड़े हुए घर में हमेशा के लिए फंस गई। और सबसे डरावनी बात ये थी, एनी के माँ बाप को ये कभी पता ही नहीं चला कि जो उनके घर में है वो उनकी बेटी एनी नहीं, बल्कि एनी के रूप में आई हुई एक बुरी आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी हैलोवीन स्पेशल कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं जल्द ही वापस आऊंगी एक और भयावह कहानी लेकर।